हेलो, वेलकम। हम जानते हैं जैसे कि एसएससी जीडी में एनेक्जर 5 और एनेक्जर 6 और एनेक्जर 7 जो कास्ट वालों के लिए मांगा जा रहा है दस्तावेज परीक्षण में, उसको कैसे बनाए जाते हैं। जो मैंने बनाए हैं वो एक्सपीरियंस ही बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एनेक्जर 5 जो है, ये एनेक्जर 5 जो है, एनेक्जर 5 हमें एससी एसटी के लिए है, और एनेक्जर 6 ओबीसी के लिए, और एनेक्जर 7 जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। तो फॉर्मेट क्या रहेंगे रहते हैं इनके, वो देखेंगे ज़रा। तो फॉर्मेट जो है, ये जो एनेक्जर 7 है, एनेक्जर 7 जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसके बाद देखेंगे तो नीचे जाएंगे, ये आपको निकलवा करके आपको ये भरना पड़ेगा। एनेक्जर 6 जो ओबीसी वालों के लिए है, जो सर्टिफाइड टू बी प्रोड्यूस्ड अदर बैकवर्ड कास्ट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है एनेक्जर 6। और इसके बाद हम जानेंगे एससी एसटी के लिए। तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट है, शायद यही है ना, हाँ, एनेक्जर 5 फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट्स। तो ये फॉर्मेट है जिसमें आप नॉर्मली हर जगह देख सकते हैं, यही लिखा हुआ है, नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, टाउन लिखना है, किस शहर से हैं, स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। तो आपको वो फॉर्मेट निकालनी है, या फिर एससी एसटी आप हैं, आप ओबीसी हैं, आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, आपको फॉर्मेट निकाल करके आप उसको फिल करनी है। फिल करने के साथ साथ जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, जैसे ये हो गया मेरा है, ये जो है ये मेरा है। तो आपको इसको जमा करने के लिए एनेक्जर 6 जो कि मैं ओबीसी में आता हूँ, तो एनेक्जर 6 है ओबीसी वालों के लिए। तो इसके साथ में आपको ये निकलवा करके आपको ये पूरी तरीके से भर लेनी है। ये मेरा अंचलाधिकारी का मुहर है, और ऐसे ही आपको अंचलाधिकारी के पास ले जानी है। मैं जानूँगा कि इसमें क्या क्या लगते हैं डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो आपको पहले से एक सेंट्रल ओबीसी होना चाहिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। ओबीसी हो, एससी एसटी का भी होना चाहिए, मतलब कि जो एससी एसटी में है उसको एससी एसटी का होना चाहिए, जो ओबीसी में है उसके पास ओबीसी का होना चाहिए, और जो ईडब्ल्यूएस में आता है उसका ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल का पहले ही होना चाहिए। उसका एक कॉपी ले लेंगे। उसके साथ साथ एक वाइट ए4 साइज़ का जो पेज जो प्रिंट आउट निकालता है वो वाला पेज होना चाहिए। उसमें अप्लीकेशन लिखना पड़ेगा सेवा में अंचलाधिकारी। जब क्योंकि पहले आप ब्लॉक में जाएंगे ना, तो ब्लॉक के लिए अंचलाधिकारी जहाँ भी है वो विषय ओबीसी निर्गत करने के संबंध में सर सविनय निवेदन है कि अपना एड्रेस, मतलब कि मैं जो भी नाम है आपका, पिता ये, और ग्राम पोस्ट थाना प्रखंड, उसके बाद अनुमंडल बिहार जो भी है, एड्रेस डालने के बाद का अस्थायी निवासी हूँ और मैं इस जाति सदस्य के अंतर्गत आता हूँ, और मुझे दस्तावेज़ बड़ी भारत सरकार की नियुक्तियों में दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, दस्तावेज परीक्षण में मुझे ओबीसी की अत्यंत आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ओबीसी जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें। और अपना उसके बाद ऐसे मारा जाता है ना, ये करके यहाँ पे नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस पूरा यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो गया, एक ये एप्लीकेशन लिखनी है, और एक कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का है उसका एक कॉपी लेनी है। उसके बाद जो आप अभी देखे हो वो भर लेनी है, जो आप एस सी ओ बी सी या ई डब्ल्यू एस। उसके बाद लेकर के आपको उसके कार्यालय में जानी है। किसके कार्यालय में जानी है? ब्लॉक के ऑफिस में जानी है। ऑफिस में ले जाने के बाद आपको बोलेगा कि जो आप ओबीसी लेकर के या फिर कास्ट सेंट्रल का लेकर के आए हैं, इसे एक बार आरटीपीएस सीए, मतलब वहाँ पे जो होता है ब्लॉक में, जहाँ तत्काल सेवा में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है, वहाँ लेकर बोलेगा एक बार वेरीफाई करा लीजिए। तो आपको वहाँ पर ले जाना है, वो वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद उसको ऑफिस पे जमा कर देनी है। एक बार और हम बोलना चाहेंगे, आपके पास सेंट्रल का पहले से कोई एक कॉपी होना चाहिए, तभी आपको उसके अंतर्गत, जैसे कि मैं देख सकते हैं मेरा क्या लिखा है, यह प्रमाण पत्र संख्या इतना इतना के आधार पर निर्गत किया जाता है। तो ऐसे ही वो भी निर्गत करेगा आपका।
तो आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए पहले से, यानी कि पहले से आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट पहले से होना चाहिए, उसका एक कॉपी होना चाहिए। उसके बाद एक एप्लीकेशन जो भी हम बोले हैं वो होना चाहिए, और एक वो फॉर्मेट जो निकला है उसको भरना है खुद से कैपिटल लेटर में, वो होनी चाहिए, और ले जा कर के ऑफिस में जमा करनी है। तो ऑफिस वाला बोलेगा जा कर के इसे एक बार वेरीफाई करा लीजिए। तो वेरीफाई कराने के लिए आपको ले जानी है, वेरीफाई वो कर देगा, उसके बाद आपको देगा, तो आप ऑफिस में आकर के जमा करेंगे। वो आपको बोलेगा बैठने के लिए, वो बोलेगा कि ठीक है आधा घंटा बैठिए या फिर 10 मिनट बैठिए। 10 मिनट बोलता है तो आपको उसमें 3 से गुना करनी है, यानी कि 30 मिनट आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अकेला तो है नहीं, और भी उसके पास काम है। आप उनके कामों में तो बहुत से छोटे काम के लिए गए हैं, बड़े बड़े काम वो लोग करते हैं, ब्लॉक लेवल जिसे हम CEO बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर, ठीक है। तो वो आपको साइन करके दे देगा, उसी दिन दे देगा, टाइम नहीं लेगा वो। तो उसके बाद आपको वो ले लेना है एक, जो ये अभी आप देखें, ये आपको करके दे देगा। पूरा ये फॉर्मेट मेरा OBC का है, ये देख सकते हैं अनेक्जर 6। तो वो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि इसको लेकर के आप SDO के पास जाएंगे, जैसे हम बोल सकते हैं अनुमंडल, अनुमंडल में जाएंगे। तो अनुमंडल में जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे ऑफिस में जाएंगे तो वो मांगेगा आपसे कि हमें जो आप लाए हैं, जो अभी आप देख रहे हैं फॉर्मेट, जो आप भरे हैं, जो अंचलाधिकारी साइन मोहर किया है वो होना चाहिए। साथ ही आपके पास सेंट्रल का ही एक कॉपी और देना है, कास्ट सर्टिफिकेट का कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद साथ ही साथ आधार कार्ड का कॉपी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। और एक इस यहाँ भी एक एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने के लिए सेवा में अनुमंडलाधिकारी, वहाँ अंचलाधिकारी था, चीज़ें सेम होंगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा क्योंकि आप अब SDO के पास आ गए हैं। तो SDO के पास आ गए हैं तो वहाँ अनुमंडल में पहुँच गए हैं। तो अनुमंडल में पहुँचने के लिए वहाँ पर लिखा अनुमंडलाधिकारी, जहाँ भी हैं वो विषय OBC निर्गत करने के संबंध में फिर से वही चीज़ें। तो ये हो गया, आपको वो ले लेना है। और जो आप ये अंचलाधिकारी का साइन मोहर वाला कॉपी है, इसका एक फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, और ये होना चाहिए, और एक सेंट्रल का, जैसे कि ये देखिए ये एप्लीकेशन है, अनुमंडलाधिकारी मेरा पालीगंज पड़ता है, ये पूरा एड्रेस है, ये एक होना चाहिए। और ये एक सेंट्रल का है पहले से, ये सब देख सकते हैं, तो ये होना चाहिए। साथ ही उसके बाद जो चीज़ें हैं, हाँ, उसके बाद आपको क्या लेना है, सबसे पहले एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लेनी है, आधार कार्ड लेनी है, उसके बाद एप्लीकेशन लिखना है, उसके बाद जो आप अंचलाधिकारी वाला है उसका एक फ़ोटोकॉपी भी लगाना है और एक ओरिजिनल भी लगाना है। फ़ोटोकॉपी रख लेगा, और फ़ोटो प्लस ओरिजिनल, फ़ोटो रख लेगा और आपको ओरिजिनल दे देगा। तो ये चीज़ें, ये देने के बाद आपको बोलेगा 2-3 दिन बाद आइएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ लगानी है, आपको बस दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि बोला कि फॉर्मेट मुझे दिखाइए कि कहाँ पे लिखा है कि ऐसा फॉर्मेट पे देना। तो आपको ये पेज नंबर 17 है, SSC GD के नोटिफिकेशन में पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 देख लीजिए, यहाँ पे पेज नंबर 17 है, वहाँ पे देना है। और यहाँ पे लिखियो कि लिखा हुआ है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अप्लीकेबल इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनेक्सर 5, एनेक्सर 6, एनेक्सर 7, SC ST एनेक्सर 5, OBC एनेक्सर 6, EWS एनेक्सर 7 होना चाहिए। तो ये चीज़ें लगानी पड़ेगी आपको साथ में। क्या क्या, ये एक फॉर्मेट लगानी है, उसके बाद वो चीज़ें लगा देनी है। ये पेज लगानी है, पेज नंबर 17, OBC, आधार कार्ड लगानी है, एप्लीकेशन लगानी है, जो आप अंचलाधिकारी से साइन मोहर करवाए हैं ओरिजिनल, प्लस फ़ोटोकॉपी एक लगानी है, और जमा कर देनी है। उसके बाद 2-3 दिन बाद बोलेगा आने के लिए, थोड़ा रूडली भी बोलता है वहाँ पे। तो आप 2 दिन बाद जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा, 2 दिन बाद ही आपको मिल जाएगा, जाइए। और वहाँ पे आधार कार्ड लेके जाइएगा, 11:30 बजे ही जाइएगा, क्योंकि पहले वो नहीं आता है, 10:30 के बाद ही आता है। तो ये एनेक्सर 6 था मेरा, जो अंचलाधिकारी के लिए देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये बनने के बाद हो जाता है पालीगंज, मेरा पड़ता है अनुमंडल ये। तो ये आपका बन गया, तो ऐसे आपके भी बन जाएंगे। आई होप मिल जाएगा वहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल तो कुछ हो नहीं सकता है। थैंक यू सो मच।
to watch this video. Bye bye.